दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनक्रेडिबल इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गिर नेशनल पार्क एंड गिर के शेरों की। आइए, आज मैं आपको ले चलता हूँ गुजरात के गिर के जंगल में, जो एशियाई सिंहों के लिए जगह विख्यात है। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकॉन प्रेस करना न भूले। तो चलिए मेरे साथ सफर पे। गिर नेशनल पार्क गुजरात एक वन्यजीव अभयारण्य है। अगर आप गिर नेशनल पार्क घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुझे पक्का यकीन है इस वीडियो में इसकी ब्यूटी को देखने के बाद आप अपनी नेक्स्ट वेकेशन में जरूर प्लानिंग करेंगे। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ, ये जानने के लिए कि यह आया कहाँ पे है, कैसे जाए, क्या खर्चे आएंगे और भी बहुत कुछ गिर फॉरेस्ट के बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात स्टेट के तालाला गिर के पास स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ जिले से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में गिर के जंगलों में शुष्क झाड़ीदार पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। और अगर आप सोमनाथ से जाने की बात करें तो गिर नेशनल पार्क सोमनाथ के उत्तर पूर्व में 43 किलोमीटर, जूनागढ़ से जाना हो तो जूनागढ़ के दक्षिण पूर्व में 65 किलोमीटर और अमरेली से 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती जंगलों का हिस्सा है। सवाल तो यह भी आता है कि नेशनल पार्क क्यों बनाया गया। इसकी स्थापना एशियाटिक शेरों की सुरक्षा के लिए की गई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को सासन गिर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। सरकार के वन विभाग, वन्यजीव कार्यकर्ताओं और एनजीओ की मदद से गिर के वनस्पतियों और जीवों के साथ गिर इकोसिस्टम संरक्षित है। इस पार्क को 1965 में स्थापित किया गया था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ कब जाए। साल का कौन सा वक्त है जो सही रहेगा। जून से लेकर अक्टूबर का महीना दक्षिण पश्चिम मानसून का समय रहता है, जिसके चलते 16 जून से 15 अक्टूबर तक पार्क का प्रोटेक्टेड एरिया बंद रहता है। इसलिए दिसंबर से लेकर मार्च तक का समय मौसम के हिसाब से गिर नेशनल पार्क जाने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो हर साल 16 जून से 15 अक्टूबर तक बंद रहता है। यह समय दक्षिण पश्चिम मानसून के आने का समय होता है। इस वजह से आप दिसंबर से लेकर मार्च के महीने में नेशनल पार्क की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं होती। वहां जाए कैसे, यह तो आप जरूर पूछेंगे। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो हवाई जहाज से गिर नेशनल पार्क जाने के लिए आपको इसके निकटतम हवाई अड्डे के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए आपको बता दें कि इस पार्क के निकट केशोद हवाई अड्डा और राजकोट हवाई अड्डा हैं। केशोद हवाई अड्डा पार्क से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि राजकोट हवाई अड्डा लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दोनों हवाई अड्डे से आप गिर नेशनल पार्क तक जाने के लिए किसी कैब या बस की मदद ले सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन सफर करना चाह रहे हैं तो जूनागढ़ और वेरावल रेलवे स्टेशन गिर नेशनल पार्क के सबसे करीब के रेलवे स्टेशन हैं, जो पार्क से लगभग समान दूरी पर स्थित है। दोनों रेलवे स्टेशन राज्य की मुख्य रेलवे लाइन में आते हैं। यह दोनों स्टेशन देश की सीधी ट्रेनों से सभी खास स्थानों से जुड़े हैं। जूनागढ़ और वेरावल रेलवे स्टेशनों में से किसी एक से गिर तक आप किसी कैब या टैक्सी या राज्य बस से पहुंच सकते हैं। यहां पहुंचने में आपको लगभग 2 घंटे तक का समय लगेगा। इसके अलावा गिर के करीब राजकोट रेलवे स्टेशन है, जो गिर के जंगल से लगभग 165 किलोमीटर दूर है। राजकोट से गिर तक जाने में 3 घंटे से 4 घंटे लगते हैं। यह रेलवे स्टेशन भी बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है, जो कि डायरेक्ट या कनेक्टिंग ट्रेनों द्वारा खास शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग द्वारा गिर नेशनल पार्क जाने का तरीका। गिर नेशनल पार्क में रोड की मदद से जाना आपकी यात्रा को बेहद खास बना सकता है और किसी भी अन्य विकल्प की तुलना में सबसे अच्छा है। गुजरात की सड़कें काफी अच्छी है और यह आपको एक सुखद आरामदायक यात्रा का एहसास दिलाएगी है। गिर नेशनल पार्क का रोड गुजरात के खास शहरों और स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गिर जाने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। राज्य बस परिवहन सेवा, जो गुजरात के कई हिस्सों और शहरों से गिर के लिए लगातार बस सेवा प्रदान करती हैं, और प्राइवेट लग्जरी बसें भी चलती है। गिर नेशनल पार्क जाने के लिए आपको गुजरात के प्रमुख शहरों से कैब और टैक्सी भी आसानी से मिल जाएंगे। जूनागढ़ और वेरावल से गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए बस चलती है। जूनागढ़ के लिए गुजरात के कई सारे शहरों के साथ साथ राजस्थान के कुछ शहरों से भी बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप अपनी गाड़ी से भी गिर राष्ट्रीय उद्यान जा सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास होटल्स की सुविधा कैसी है। अगर इसकी बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर भी होटल और डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही गिर राष्ट्रीय उद्यान के मेन गेट के आसपास भी आपको कुछ होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जहां आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं।
गिर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास आपको 1000 रुपये के आसपास नॉन एसी और 1500 रुपये के आसपास एसी होटल की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप रिसोर्ट में रुकना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, जिनकी कीमतें सीजन और कितना रश है उस हिसाब से बदलती रहती है। फिर भी अगर अंदाजित बात करें तो आपको 3500 से लेकर 8000 तक में अच्छे रिसोर्ट की बुकिंग मिल जाएगी। गिर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास खाने पीने की सुविधा कैसी है? अगर इसकी बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के मेन गेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबा वगैरह देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप खाना खा सकते हैं। जीप सफारी करने से पहले या बाद में आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि जीप सफारी करने के दौरान आपको खाने की परमिशन नहीं दी जाती है। दोस्तों, ये जानने की आपकी इच्छा जरूर हो रही होगी कि आखिर यह कितना बड़ा जंगल है। चलिए यह जानते हैं, गिर नेशनल पार्क कितना बड़ा है। गिर वन्यजीव अभयारण्य, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। गिर अभयारण्य 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 258 वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय उद्यान और 1153 वर्ग किलोमीटर वन्य प्राणियों के लिए आरक्षित अभयारण्य विस्तार है। इस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान माना जाता है। अफ्रीका के बाद सबसे अधिक शेर इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह माना जाता है कि जूनागढ़ के नवाब ने इन शेरों की रक्षा करी थी, तब यह केवल 13 थे। हालांकि यह आंकड़ा बाद में पाए गए अभिलेखों के अनुसार विवादास्पद रहा है। अब बात करते हैं गिर नेशनल एंट्री फीस की। यहाँ आप जंगल सफारी का आनंद जरूर उठाएं। शेर को बहुत ही पास से देखने का अनुभव अविस्मरणीय होता है। गिर फॉरेस्ट को आप दो तरीकों से घूम सकते हो। पहला जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसे देवलिया पार्क कहा जाता है, और दूसरा गिर नेशनल पार्क में जिप्सी की सफारी। धूम्रपान और वन्यजीवों को परेशान करना सख्त वर्जित है और यहाँ फ्लैश और दखल देने वाली फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। देवलिया इंटरप्रिटेशन जोन है। इसमें आपको शेर शेरनी जरूर देखने को मिलेगी। यह एक ओपन जू है, जहां जानवरों को निगरानी में रिस्ट्रिक्टेड एरिया में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति है और लोगों को उन्हें बस या जीप से देखने की अनुमति है। गिर नेशनल पार्क घूमने के लिए कुछ शुल्क देने पड़ते हैं। भारतीय पर्यटकों के लिए देवलिया पार्क सफारी का प्रवेश शुल्क 75 रुपये है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए यह 100 रुपये है। सफारी के लिए वाहन शुल्क 35 रुपये है, फोटोग्राफी शुल्क 100 रुपये है और गाइड सेवा के 4 घंटे के लिए शुल्क 50 रुपये है। और अगर सफारी जोन की बात करें तो सफारी बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट अवेलेबल है। यहाँ प्राइवेट वेबसाइट्स भी है जो इसके लिए बुकिंग करवा देते हैं, वह अपना सर्विस चार्ज लेते हैं। ध्यान से गवर्नमेंट साइट से ही अपनी बुकिंग करने से आप अपने पैसे सेव कर सकते हो। एक जीप में 6 भारतीय व्यक्ति और एक छोटा बच्चा जा सकते हैं। 4300 से लेकर 6500 तक प्रति जीप सफारी शुल्क लगता है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए 15500 से 17500 रुपये तक प्रति जीप सफारी शुल्क लगता है। इसमें जीप और ड्राइवर शुल्क, परमिट शुल्क, गाइड शुल्क, एक कैमरा शुल्क, ऑनलाइन भुगतान, गेटवे शुल्क, किसी भी रिजॉर्ट्स होटल से पिक एंड ड्रॉप सुविधा शामिल हैं। तो अंत में बात करते हैं गिर के जंगल में देखी जाने वाली वनस्पतियों और सिंगों के अलावा दूसरे देखे जाने वाले प्राणियों की। जैसा कि मैंने पहले बताया, गिर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों का एक प्रमुख केंद्र है और भारत के गुजरात राज्य में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां वर्ष भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इसके साथ ही कई वन्यजीव प्रेमी इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीवों को देखने के लिए आते हैं। सूखे पताड़ वाले वृक्षों, कांटेदार झाड़ियों के अलावा हरे भरे पेड़ों से समृद्ध गिर का जंगल नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के मुख्य वृक्षों में सागवान, शीशम, बबूल, बेर, जामुन, बील आदि है। गिर अभयारण्य मूलतः शेरों के लिए विख्यात है, हालांकि भारत के सबसे बड़े कद का हिरण, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा और बारहसिंगा भी यहाँ देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ भालू और बड़ी पूंछ वाले लंगूर भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। पशु प्रेमी यहाँ शेरों की लुप्तप्राय उप प्रजाति को देखने आते हैं। गिर नेशनल पार्क में पक्षियों की 200 से अधिक प्रजाति पाई जाती है और इस नेशनल पार्क को भारतीय पक्षी संरक्षण नेटवर्क द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। तो आप कब जा रहे हैं गिर नेशनल पार्क के लायंस को देखने? दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। बहुत जल्द हम सोमनाथ दर्शन पर नया वीडियो लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।